ये अजामिल ऐसा कैसे बन गया महाराज? उसको उस समय सारूप्य मुक्ति मिली, भगवान ने अपने लोक को बुलाकर उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। बोले अजामिल वैसे क्या था? बोले पहले अजामिल बहुत अच्छे ब्राह्मण था और उससे एक गलती हो गई महाराज। क्या था? वैसे तो वह मृदुः दान्तः धृतिव्रतः शांत था, सरल था, संयमी था, सत्यवान था। गलती क्या हुई ध्यान रखना। एक दिन ये जा रहा था, रास्ते में कुछ गंदे लड़के लड़की नग्न होकर आपस में डांस कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, और ये रास्ते से गुजर रहा था और वो ये रास्ते से उनको देखने लगा और देखते देखते इसको बड़ा अच्छा लगने लगा वो नंगा नाच। सबके कोई वस्त्र नहीं पड़े थे उनके शरीर पर। महाराज अब ये जब बिस्तर पर आया तो उसको उसी दृश्य की याद आती है बार बार। और था संयमी, श्रोत्रिय, ब्राह्मण था महाराज, लेकिन अब इसका संग दोष हो गया। गलत व्यक्ति का संग देखो कहाँ लेके जाता है। और ऐसा करते करते महाराज साधुओं का संग मिला और फिर से महाराज ये सुधर गया। तो इस कथा में एक तरफ महाराज प्रायश्चित का स्वरूप बताया गया और दूसरी तरफ सत्संग की महिमा बताई गई। महाराज शुकदेव जी परीक्षित को पूछते हैं महाराज तो ये तो यहीं पे समाप्त हुआ, इसको तो मुक्ति प्राप्त होगी, किसके कारण? नाम के कारण। अच्छा, अब शुकदेव जी परीक्षित जी को बोलते हैं महाराज जो प्राचीन बरही पृथु महाराज का था, उन लड़कों का नाम प्रचेता था। प्रचेता, उसमें से एक प्रचेता का एक कन्या से विवाह हुआ, उसका नाम था मारीशा। मारीशा, तो उस प्राचेतस नाम से एक संतान हुई। माने ये वही संतान है जो दक्ष बकरा बन गया था ना, ये अब पैदा हुए और इनको अपना शीशे में अच्छा नहीं लगता था रूप, ये पैदा हुए महाराज और इनका नाम हुआ प्राचेतस दक्ष। यही दक्ष पैदा हुए और ये प्रजापति बने हैं महाराज। यहां लिखा नारद जी को महाराज तेभ्याम तस्याम समभवत दक्षः प्राचेतसः किलः। तो प्राचेतस दक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए, लोग इनको दक्ष ही बोलते थे महाराज, ये प्रजापति थे। फिर कहते हैं पुत्रान अजयत, इन्हीं दक्ष से याद आ गया ये वही वाले दक्ष अब जो जन्मे, इनके कितने हुए? 60,000 बच्चे हुए, 60,000। धर्मशीला ते सर्वे दाक्षिणायनान, बड़े सब अच्छे थे। नारद जी को बड़ी मजा आ गई, गुरु को दिख जाए तो चेला बनाने के मूड में ही रहता है, इसको चेला बना दे, इसको सन्यासी बना दे। नारद जी ने बोला काश ये सब साधु हो गए, और उन सबको नारद जी ने क्या बना दिया? साधु बना दिया। ओहो, सबको गृहस्थ धर्म में जाएंगे ऐसी वृत्ति नहीं महाराज। और जब दक्ष को पता लगा कि इसने हमारे बच्चों को क्या बना दिया है? साधु बना दिया, महाराज बहुत नाराज हुआ। नारद जी और दक्ष दोनों मनु के ही मानसिक पुत्र, भाई भाई लगते हैं। अहो सत साधो साधुनाम साधुलिंगे में, तू साधु वेश में एक नंबर का असाधु है। इतने युवाओं को तूने क्या बना दिया? सबको साधु बना दिया। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ः न भवेत् भ्रमतः पदम। अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं महाराज। नारद जी बोले मेरा काम तो हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
इन प्रचेताओं के वंश के वर्णन के बाद अब कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति से 12 आदित्य हुए महाराज। ये आपको मैं गिना चुका, 12 आदित्य। तो यहां बोले क्या है, विवस्वान नरयमा पूष त्वष्टा अत सविता भग धाता विधातो वरुणा मित्र शक्रक्रमः। ये 12 आदित्य हुए महाराज। ये विवस्वान मतलब सूर्य के होते। इनमें से 12 आदित्यों में एक जो आदित्य थे उनका नाम था त्वष्ट्रा। ध्यान से सुनिए कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है। त्वष्ट्रा किसके? आदित्य में एक नाम कौन था? त्वष्ट्रा। तो त्वष्ट्रा का विवाह दैत्य कुल की एक लड़की से हुआ, उसका नाम था रचना। तो त्वष्ट्रा का विवाह हुआ रचना से, और इन दोनों के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था विश्वगुरु। तो देवताओं ने विश्व रूप को क्या बनाया महाराज? गुरु बनाया। अब प्रश्न आया महाराज, देवताओं के गुरु तो बृहस्पति हैं, तो विश्व गुरु इनको बनाने की क्या जरूरत थी विश्व रूप को? बोले महाराज इसकी भी बड़ी एक कहानी है। इंद्र भगवान को एक बार महाराज बड़ा अभिमान हुआ क्या? इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और डांस और नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी। उसी बीच में गुरु पहुंच गए बृहस्पति। तो इंद्र को लगा कि गुरु के आने का कोई टाइम है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ और इस समय ये एंट्री कर जाते हैं, अब इनके सामने खड़ा हो, सबको भगाओ। इंद्र ने अपमान कर दिया। किसका? बृहस्पति का। अपने गुरु को देखते हुए भी नहीं देखा महाराज। और जब बृहस्पति को ये पता लगा कि इसका अभिमान चढ़ा है, उन्होंने वहीं से इंद्र का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। जैसे ही इंद्र का त्याग किया, दैत्यों को पता लग गया कि अब आक्रमण कर दो, क्योंकि अब इसके पास कोई दिमागदार आदमी नहीं है। इंद्र तो दिमागदार है। इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया महाराज। लोगों ने कहा किसी को गुरु बनाओ, बिना गुरु बिना कल्याण नहीं होगा। इंद्र तो बोले बृहस्पति तो छोड़कर चले गए। तब ब्रह्मा जी सब लोगों ने बोला विश्वरूप को जाके गुरु बनाओ। तो विश्वरूप जाके आके महाराज गुरु बने, और फिर इन्होंने ही नारायण कवच, आपने सुना होगा, नारायण कवच दिया। इसको बोलते हैं नारायण कवच। जब किसी को अपनी सुरक्षा का बड़ा डर सतावे कि कोई मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा, तो किसका पाठ करना चाहिए? नारायण कवच का पाठ करना चाहिए महाराज। तो मैं आपको ये सुना रहा था, गुरु से महाराज उनको भय लगा और गुरु का अपमान कर दिया, जबकि गुरु से डरना चाहिए। भगवान राम तो बोलते थे अभय होई जे राम डरा ही, तुम ही डरा ही। लेकिन महाराज जी इंद्र तो खैर एक दुष्ट व्यक्ति, इसने अब देखो, अब इसकी कहानी विश्वरूप की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब दैत्यों ने आक्रमण कर दिया महाराज, तो इनको गुरु बनाया और इन्होंने ही नारायण कवच का क्या किया? उपदेश किया। जब आपको भी कभी डर सताए ना स्वयं के लिए, तो किसका पाठ करना चाहिए? नारायण कवच का। तो आपके ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। तो ये छठे स्कंद का 8वां अध्याय पूरा हुआ हमारा। ये नारायण कवच है। छठे स्कंद का जो 8वां अध्याय है पूरा नारायण कवच है। अच्छा, अब भगवान ये जो विश्वरूप थे, इनके 3 सिर थे। एक सिर से तो सोमपान करते थे, दूसरे से सुरापान करते थे, और तीसरे से अन्न खाते थे। सुरापान, मदिरापान और अन्न, 3 चीजें करते थे। सोमपान। अब बात ये थी कि ये बने तो देवों की साइड से थे, लेकिन इनकी जो माता थी कौन थी? वो तो रचना थी। वो किसकी थी? दैत्य कुल की थी। तो इनका अपनी माँ की ओर भी झुकाव रहता था महाराज। तो
ये क्या करते थे, जब देवताओं के लिए स्वाहा करते थे, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, और धीरे से बुदबुदा के क्या करते थे पता है, वो स्वाहा किसको दे देते थे पता है, दैत्यों को। बुदबुदा के नीचे से किसको दे देते थे, दैत्यों को भी। देवताओं ने कंप्लेन की, महाराज ये जो हमारे गुरुजी हैं ये दैत्यों का भी काम कर रहे हैं। इंद्र ने कहा मैं देखता हूँ, और जैसे इंद्र ने देखा हो ये धीरे से बोलते इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्याय स्वाहा, और धीरे से उसके बाद क्या बोलते हैं, शत्रुओं को दे देते हैं। इंद्र ने महाराज अपने गुरु का सिर काट दिया, इसका विश्वरूप का सिर काट दिया। त्वष्ट्रा को ये पता लगा कि इसने हमारे पुत्र का सिर काट दिया, तो उन्होंने कहा महाराज मैं एक हवन करता हूं और इंद्र को बताता हूं। तो इस संकल्प के साथ इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विदिदिशम, एक यज्ञ किया कि जो इंद्र का जो शत्रु है, इंद्र का जो शत्रु है वो वृद्धि को प्राप्त हो जाए, और वृद्धि को प्राप्त होकर अपने शत्रु इंद्र को क्या कर दे, मार दे। बड़ी टेक्नोलॉजी थी उस समय भाई। जैसे राम जी किससे पैदा हुए, यज्ञ से ही तो पैदा हुए थे, तो ऐसे एक शत्रु को पैदा कर रहे थे कि जो इंद्र को मार के चलाए, किससे, हवन से। महाराज गलती ये हो गई, अभी तो क्या होता है, हमारे पंडित जी बोले चले गए क्या, पंडित जी ले भाई, ये ब्राह्मणों के लिए यहाँ बहुत अच्छा आप लोगों के लिए उपदेश है। वेद के उच्चारण में उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीन चीजें होती हैं। जब अच्छे पढ़े विद्वान हों और प्रकांड हुए तो उनके बीच में तो ये बात और अच्छी रखने में आनंद आता है। अगर गलत उच्चारण किया महाराज तो अर्थ का अनर्थ हो गया। यहां इंद्र के शत्रु की बात की जा रही थी, तो ब्रह्मचारिणी जी स्वामी जी बैठे आपके लिए कहेंगे इस बात। षष्ठी तत्पुरुष समास की जगह कर्मधारय समास कर दिया। इंद्र के शत्रु की बात हो रही थी तो बोले इंद्र जिसका शत्रु है तो वो अपने ऊपर ही आ गया। महाराज जरा सा मात्रा में गलती कर दी। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, षष्ठी तत्पुरुष करना चाहते थे। इंद्र से शत्रु इति इंद्र शत्रु, तो ये तो हुआ षष्ठी तत्पुरुष। महाराज इंद्र का जो शत्रु है वो विवर्धस्व, लेकिन यहाँ संबोधन विभक्ति मतलब इंद्र शत्रु हो, हे गुरु हो जैसे बोलते संबोधन, इंद्र शत्रु हो तो क्या बोल दिया, तुम विवर्धस्व। महाराज ये उल्टा हो गया, इंद्र ही शत्रु है। देखो क्या उल्टा कर दिया, इंद्र ही शत्रु है किसका, जो उत्पन्न होने वाला है वो आके मार दे। महाराज ये अर्थ का अनर्थ हो गया, कर्मधारय बना दिया और उल्टा हो गया। अब महाराज उसमें से एक राक्षस पैदा हुआ, तब भी भगवान ने रक्षा तो कर ली महाराज। वो एक राक्षस पैदा हुआ, असुर निकला। जैसे ही निकला महाराज वो चारों तरफ बाण की तरीके से बढ़ता बढ़ता काले रंग का महाराज, शिला की तरीके से लाल लाल नेत्र उसके पूरी समष्टि में बड़ा होता चला गया। उसका नाम था महाराज वृत्तासुर। उसने पूरे त्रिलोक को आवृत कर लिया। अब ये जो वृत्तासुर महाराज ये देवताओं को मारने के लिए गया, मारने के लिए सब भगवान के पास गए। भगवान ने कहा वृत्तासुर को तो मैं भी नहीं मार सकता। भगवान ने मना कर दिया, वृत्तासुर को तो मैं भी नहीं मार सकता। बोले फिर, बोले इसका एक ही उपाय है, जाकर दधीची ऋषि की क्या करो, हड्डी ले आओ महाराज। अभी देखो स्वार्थी देवता दधीची के पास गए, बोले क्या चाहिए, बोले हड्डी चाहिए। बोले मूर्खो, मैं अपनी जान दे दूं तुम्हारे लिए? बोले नहीं, आपको जान देनी पड़ेगी। क्यों? समष्टि का कल्याण है, इसके लिए आप मुझे अपनी हड्डियां दीजिए। भगवान ने हमको संकेत किया महाराज, और भगवान के संकेत के कारण
दधीची ने अपने अस्थि पंजर को क्या कर दिया, दे दिया। और जब यहां दे दिया महाराज उसका अस्त्र शस्त्र बनाया। और वृत्तासुर कहता है महाराज बड़ी सुंदर बात है, आओ लड़ने के लिए। ये लोग गए लड़ने के लिए उससे। उसने ऐसा मारा इंद्र को, इंद्र का मुकुट और गदा वदा तो लाखों कोस दूर गिर गई। और जो इंद्र वज्र लेकर आए थे मारने के लिए, वो वज्र वृत्तासुर के पैरों के पास पड़ा था। वृत्तासुर चाहता तो 1 सेकंड में उसको ले लेता, लेकिन वृत्तासुर क्या कहता है, मृत्यु 2 ही लोगों की अच्छी होती है, एक योगी की और एक महावीर की। योगी मतलब जो इस ब्रह्म रंध्र से अपने प्राण को छोड़ देता है, यहां से छोड़ता है। बोले तो मृत्यु वो अच्छी है। जो युद्ध में बिना पीठ दिखाए भागता है महाराज तो कायर है। मरते मरते लड़ते लड़ते मर जाना, बोले उससे अच्छी और क्या मृत्यु हो सकती है। मैं तो दूसरी मृत्यु का चुनाव करता हूं। लो इंद्र शर्म करो बोले। और उसने उठा के इंद्र को अपने मारने के लिए जो अस्त्र शस्त्र बनाया वो इंद्र को दे दिया, जाओ। महाराज बहुत सुंदर स्तुति की है और वृत्तासुर ने स्तुति की है। और वो कहता है महाराज प्रभु त्वाम विरहस्य कांक्षे, भगवान मैं आपके विरह में मरा जा रहा हूं। वृत्तासुर कह रहा है। और वो बोलता है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपका दर्शन चाहिए। बोले कैसे, जैसे कि अजात पक्षा इव मातरम खगाः, जैसे चिड़िया के जो बच्चे होते हैं बेचारे, वो घोंसले में बंद रहते हैं, दिन भर अपनी माँ की राह टोकते हैं, माँ आएगी 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 और मैं उस माँ से मिलूंगा। मैं कब से समष्टि में कितने सालों से आपकी राह देख रहा हूं भगवान, आप आकर मुझे दर्शन दीजिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। ओहो, इतनी आतुरता है महाराज। और इंद्र तुम मुझे क्या देखते हो, मेरा वध करो। और महाराज इंद्र ने वज्र से उसका हाथ काटा, महाराज सिर काटा, अस्थि पंजन काटा, हाथी के मस्तक से प्रहार किया, उसकी ठोड़ी जमीन पे रखी महाराज। और अंत में वृत्तासुर क्या हो गया, मर गया। लेकिन शुकदेव जी और परीक्षित जी पूछते हैं महाराज ये वृत्तासुर राक्षस होते हुए इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहा है, ये तो राक्षस है, तो ये भगवान के दर्शन की बात क्यों कह रहा है। बोले महाराज सुनो क्या हुआ, ये पूर्व इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई। बोले एक बार की बात है, इनके घर में अंगिरा ऋषि आए महाराज। अंगिरा ऋषि से बड़ी इन्होंने सेवा की और इसका नाम था चित्रकेतु। ध्यान से सुनना ये कहानी भी, मैं पूछूंगा आपसे ये वृत्तासुर कौन बना था पिछले जन्म में, चित्रकेतु। तो चित्रकेतु के कोई पुत्र नहीं था। अंगिरा ऋषि आए, बोले मुझे पुत्र दे दीजिए। बोले तुम्हें तो प्रारब्ध में पुत्र है ही नहीं। बोले नहीं मुझे तो पुत्र चाहिए। देखो किसी भी यति से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। आपने आत्मदेव के समय में भी देखा, धुंधुली के समय में नहीं माने। वो सन्यासी ने कहा जाओ ऐसा पुत्र पैदा होगा हर्ष शोका प्रदः तुभ्यम, तुमको हर्ष तो होगा लेकिन शोक भी होगा उस पुत्र के कारण। जाओ एक पुत्र पैदा हो जाएगा। महाराज इनकी रानियां थी बहुत सारी, तो जो बड़ी रानी थी उसका नाम था कृतयुति, और उसमें गर्भ आ गया और इनके एक बच्चा पैदा हो गया। अब जो दूसरी पत्नी थी महाराज वो जलने लगी कि तो राजमाता बनेगी, राजा तो इसको चाहेंगे क्योंकि इसके पुत्र पैदा हो गया। अब सोचो स्त्री दुष्ट हो गए तो कितनी बड़ी दुष्ट हो सकती है। इसने क्या किया,
छोटे बच्चे को जहर दे दिया उसकी दूसरी माँ ने, और उस जहर देकर उस बच्चे को ही क्या कर दिया, मार दिया, और बच्चा मर गया। और इसको चित्रकेतु को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। फिर से अंगिरा ऋषि आए महाराज, नारद जी आए, बहुत समझाया कि तुमने प्रारब्ध में था नहीं तुम्हारे, तुमने ऋषि से जबरदस्ती आशीर्वाद लिया। यही बात आत्मदेव के समय में थी महाराज। ओम नमस्तुभ्यं भवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च नमः। नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मरामाय शांताय निवृत्तैव दृष्टये। महाराज ये मंत्र दिया, और इस मंत्र के जपते जपते जो चित्रकेतु था, इनको भगवान संकर्षण का मंत्र दिया, और भगवान संकर्षण ने इनको विद्या का क्या किया, दान दिया। और इनके जीवन में महाराज संकर्षण की कृपा से इतनी विद्या की राशि आ गई। मंत्र किसने दिया, नारद जी ने, संकर्षण का, और इनके जीवन में विद्या ही विद्या आ गई। एक दिन की बात है महाराज, ये आकाश विमान से घूम रहे थे। अब भाई देखो, जिस व्यक्ति को जरा सा ज्ञान हो जावे, कुछ उपलब्धि मिल जाए तो घमंड आ जाता है, ईगो, और अपने आप को दूसरे से तुलना करता है और दूसरे को हीन समझने लगता है, क्योंकि मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मेरे पास ज्ञान है। इस मूर्ख ने क्या किया, ये कौन है वो याद रख लेना। जो चित्रकेतु है पहले क्या बना था, कौन सा राक्षस, वृत्तासुर, जिसका पुनः वो बाहर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। वृत्तासुर जो था वही क्या बन गया, चित्रकेतु। अब चित्रकेतु एक दिन विमान से जा रहा था, और सुनो महाराज क्या गड़बड़ की, भगवान शिव बैठे हुए थे, सन्यासियों को पढ़ा रहे थे, और उनकी गोद में कौन बैठी थी, माता जी। माता जी एक हाथ से शिव जी को पकड़े थी, और इसने बोला ओ कामी, शिव जी को कामी बोल रहा है, बोलता है ये वेदांत पढ़ा रहा है, एक स्त्री को अपनी गोद में लेकर पढ़ा रहा है। ज्ञान तो मेरे जैसा होना चाहिए। देखो, जिसमें जरा सा ज्ञान हो जावे महाराज, वो दूसरे को तो तिनका भांति समझता है। ये साधक का बहुत बड़ा दोष है व्यक्ति में। सदाचारियों में ये बहुत जल्दी दोष आता है। मैं इतने समय स्नान करता हूँ, मैं इतना जप करता हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करता। महाराज ये इसके साथ स्थिति हो गई। शिव जी तो पढ़ाते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। माता जी को जो क्रोध आया, ये मेरे पति को बोल रहा है ऐसा, एषः लोक गुरु साक्षात् धर्म शरीरिणाम जटाधरति प्रवरः। महाराज माता जी ने कहा कि इसकी बुद्धि खराब हो गई है। अब इसको बोले, इसको श्राप देती हूँ। माता जी समझ नाराज हुए तो क्या होगा, जाओ तुम असुर बन जाओ। किसने श्राप दे दिया, माता जी। इसलिए इसका जन्म क्या हो गया, असुर में हुआ, इसलिए ये क्या बन गया था, वृत्तासुर बना। इसके बाद आज मरुत गणों की कथा है। दिति माता के जो पुत्र हैं ब्रजधारी इंद्र के कारण, अब उन्होंने पूछा महाराज, दिति माता ने कश्यप ऋषि से कि सब तो बड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, दैत्यों का तो संहार ही होता चला जा रहा है, तो कुछ कीजिए ना। देखो कश्यप ऋषि दोनों के हैं, दिति और अदिति, तो दैत्यों के भी पति हैं, और दिति मतलब दैत्य, अदिति मतलब देवता, दोनों के पिता कौन है, कश्यप। इसीलिए किसी का कोई गोत्र ना होवे तो कौन है, कश्यप। बोले आपको एक उपवास बताता हूँ, और एक उपवास बताया महाराज, और बोले इसको व्रत भंग नहीं होना चाहिए। एक व्रत बताया,
और व्रत के कारण उनके गर्भ में एक बच्चा आ गया। पूरी सावधानी से दिति ने वो व्रत को निभाया, लेकिन एक दिन क्या हुआ महाराज, झूठे मुंह सो गई। बस व्रत भंग, कभी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। क्या क्या नियम है आपको, झूठे मुंह कभी नहीं। यहाँ तक कि आपको मंत्र का उच्चारण भी करना होवे, मंत्र का भी उच्चारण करना होवे तो क्या करें आप, मुंह धुलें। मंत्र जाप करते समय विशेष ध्यान रखें। अच्छा, अब जब मुंह उठा करके सो गई, इंद्र को मौका मिल गया और वो गया महाराज, दुष्ट था देखो इंद्र, क्योंकि शत्रु का आ रहा है ना, दिति के गर्भ में जाकर उस बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए और 7 के एक के साथ साथ और 7 कर दिए, तो कितने पीसेस हो गए, 49 पीसेस हो गए। और वो बच्चे चिल्ला रहे थे, मारुदह मारुदह, हे इंद्र हम तो तुम्हारे भाई हैं। महाराज इसीलिए बोलते हैं मरुत भय 49, ये 49 यही हैं जो सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं। तो ये हो गए 49 महाराज। अब इन मरुत गणों को भी देवताओं में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और इनको महाराज सोमपान का अधिकार था। और इस प्रकार ये देवताओं के साथ बैठने लगे ये लोग। और इस विधि को बोलते हैं पुंसमन विधि। जिसको प्रबल पुत्र ना हो रहा होवे, उस पुत्र के लिए ये पुंसमन व्रत करना चाहिए। और अब यहाँ महाराज एक प्रश्न आया, दोनों वक्ताओं ने पूछा, दोनों भगवान बोले पक्षपाती हैं। क्या पक्षपाती, देवताओं का ही पक्ष लेते हैं, असुरों का पक्ष तो कभी लेते ही नहीं। ये इंद्र इतना गंदा काम करता है, इसके बाद भी इंद्र का पक्ष लेते हैं। और इस प्रश्न के साथ महाराज ये स्कंद भी समाप्त होता है और हम लोग प्रवेश करते हैं 7वें स्कंद में। आइए प्रभु का नाम लेकर फिर चालू करें।